इन्दसयवन्द्याणं त्रिभुवनहितमहुर्विशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं णमोजिनाणं जितभवाणं। बोलिए श्री 1008 संभवनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। हम सभी का यह परम सौभाग्य है कि हम आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ पंचास्तिकाय का अध्ययन कर रहे हैं। यह ग्रंथ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक गाथा का एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। हम सभी प्रयास कर रहे हैं कि उन शब्दों को समझ पाएं, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के भावों को समझ पाएं। कितना हम सफल हो पाएंगे ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रयास यही है कि जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने इस ग्रंथ में प्रतिपादित किया है उस तक हम पहुंच सकें। निश्चित रूप से आचार्य कुंद कुंद स्वामी का यह ग्रंथ हमारे लिए ही लिखा गया है, ऐसा हम मानते हैं और हम विचार यही करते हैं कि जब तक यह ग्रंथ पूरा नहीं हो जाएगा, इसका अध्ययन पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक आचार्य कुंद कुंद स्वामी की जो भावना है वो हम तक नहीं पहुंच पा रही है। उस भावना को पूर्ण रूप से आत्मसात करने के लिए यह ग्रंथ एक माध्यम है। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे। ये दोनों गाथाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, देखने में सरल हैं, समझने में भी सरल है, लेकिन ये जो प्रकरण है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रमशः गाथा नंबर 39 और 40, 39 और 40 नंबर, इन दो गाथाओं का अध्ययन हम करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 39। उच्चारण। सव्वे सव्वे खलु खलु कम्मफलं कम्मफलं थावरकाया थावरकाया य तसा थावरकाया तसा ही कज्जजुदं कज्जजुदं पाणित्त पाणित्त अधता पुरता मदिक्कन्ता पाणित्त मदिक्कन्ता अधका पुरका बिंदी पाणित्त मदिक्कन्ता णाणं णाणं विन्दन्ति विन्दन्ति ते जीवा। गाथा बहुत सरल है। सव्वे खलु कम्मफलं सव्वे खलु कम्मफलं थावरकाया तसा हि कज्जजुदं थावरकाया तसा हि कज्जजुदं पाणित्तमदिक्कन्ता पाणित्तमदिक्कन्ता णाणं विन्दन्ति ते जीवा णाणं विन्दन्ति ते जीवा। कल हमने पिछली गाथा में 3 प्रकार की चेतना के बारे में गाथा देखी थी। ये 3 प्रकार की चेतना थी। पहली कर्म फल चेतना, दूसरी कर्म चेतना जिसे कार्य चेतना भी कहा गया, और तीसरी थी ज्ञान चेतना। इन 3 प्रकार की चेतनाओं के स्वामी कौन होते हैं यह हमें आज की इस गाथा में समझने को मिलेगा। सव्वे खलु कम्मफलं थावरकाया सव्वे थावरकाया सव्वे सव्वे यानी सभी, थावरकाया स्थावरकाय, कम्मफलं कर्म फल को, विन्दन्ति नीचे लिखा हुआ है, विन्दन्ति वेदन करते हैं, अनुभवन करते हैं। कम्मफलं कर्म के फल को, कर्म फल रूप चेतना को अनुभव करते हैं। ते जीवा, ते यानी वे, जीवा यानी जीव, वे जीव विन्दन्ति वेदन करते हैं।
कौन से जीव? थावर काया, सव्य थावर काया। सव्य यानी सभी, थावर स्थावर, काया काय, सभी स्थावर काय जीव क्या करते हैं? कर्म फलम, कर्म के फल को विन्दन्ति। स्थावर जीव यानी एक इंद्रिय जीव, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, ये जो 5 स्थावर हैं, पंच स्थावर कायिक जीव हैं, ये सभी कर्म फल चेतना का अनुभवन करते हैं। कर्म फल चेतना का अनुभवन एक इंद्रिय जीव करते हैं। इसके बाद तसा ही कज्जुदम, तसा, तसा यानी त्रस, त्रस जीव, कज्जुदम कार्य से, जुदम यानी सहित, कार्य से युक्त होते हैं, कार्य चेतना या कर्म चेतना से युक्त होते हैं। विन्दन्ति या कज्जुदम विन्दन्ति, कार्य से सहित हो, कार्य सहित विन्दन्ति अनुभवन करते हैं। कौन? तसा त्रस जीव, 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जो जीव हैं वो त्रस जीव कहलाते हैं। स्थावर जीव तो कर्मफल चेतना का अनुभवन करते हैं, त्रस जीव कर्म चेतना का अनुभवन करते हैं। यहां पर खलु शब्द आया, खलु का अर्थ हो गया निश्चित रूप से, ही शब्द आया, इसका भी अर्थ निश्चित रूप से, या ये पाद पूर्ति, गाथा की पूर्ति के लिए भी होते हैं। अब तीसरे नंबर पर पाणित मदिक्कन्ता, पाणित संधि विच्छेद कर लीजिए, पाणितम आधा म, अदिक्कन्ता अ आधा म और आ मिलकर म पूरा हो गया, पाणित मदिक्कन्ता, पाणितम अधिक्कन्ता, पाणितम पाणी, प्राणी, प्राणित, त यानी त्व, प्राणित्व को, प्राणीपने को, पाणितम का अर्थ हुआ प्राणित्व को, प्राणीपने को, अधिक्कन्ता अतिक्रांत, प्राणीपने से अतिक्रांत, अतिक्रांत का अर्थ होता है जो कि उससे आगे निकल चुका है, प्राणीपने से जो आगे निकल चुका है, ये जिसके प्राणों वाला 10 प्राण वाला जो सिस्टम था उससे जो अतिक्रांत हो गया है, आगे निकल चुका है, वह ऐसे सिद्ध भगवान ते जीवा, ते यानी वे, जीवा यानी जीव, वे जीव प्राणीपने से अतिक्रांत, ते वे जीवा जीव णाणम विन्दन्ति, णाणम यानी ज्ञान, ज्ञान चेतना को विन्दन्ति अनुभवन करते हैं, ज्ञान चेतना से अनुभवन करते हैं। गाथा एकदम सरल है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। मैं पहले इसके व्याकरण शब्दों पर चर्चा कर लेता हूं और उसके बाद थोड़ी सी व्याख्या करेंगे। यहां पर थावर काया, जीवा, ते, तसा और अधिक्कन्ता, इन सब में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, सभ्य में भी है, सभ्य में भी। अब कज्जुदम, पाणितम, णाणम, कर्मफलम, इन सब में द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, ये सब कर्म है, और क्रिया है यहाँ पर विन्दन्ति, विन्दन्ति क्रिया है जो कि वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। खलु, ही, ये दोनों शब्द यहाँ पर अव्यय हैं। इसकी थोड़ी सी व्याख्या करते हैं। 3 प्रकार की चेतनाएं हुई, कर्म फल चेतना, दूसरी कर्म चेतना और तीसरी ज्ञान चेतना। कल भी इसकी चर्चाएं हुई थी। कर्म फल चेतना का मतलब है कि कर्मों का जो फल आता है उसको वैसा ही वैसा भोगना, उसमें कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करना, यह कर्म फल चेतना कहलाती है। इसके स्वामी कौन है? सव्य थावर काया, सव्य यानी समस्त,
स्थावर काय। समस्त एकेंद्रीय जीव, स्थावर जीव कर्म फल चेतना को भोगते हैं। मतलब ये जो एकेंद्रीय जीव हैं, चाहे सूक्ष्म हो या बादर हो, वो कर्म फल चेतना को भोगते हैं। कर्मों का जैसा उदय आता है उसको वैसा ही भोगते हैं। वो उससे बच नहीं पाते हैं। अपने आप को बचाने का पुरुषार्थ या उस कर्म में कुछ कर पाने का पुरुषार्थ उनसे नहीं हो पाता है। ये कहलाती है कर्म फल चेतना। दूसरी है कर्म चेतना, जो कि दो त्रस्त जीवों में होती है, दो इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीव तक। मनुष्यों में भी, देवों में भी, नारकियों में भी, और दो इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय त्रियंशों में भी, इन सभी में कर्म चेतना होती है। कर्म चेतना से तात्पर्य हुआ कि कर्मों का जो भी उदय आता है, उस उदय को हम चुपचाप स्वीकार नहीं करते, उसमें हम कुछ पुरुषार्थ करते हैं, कुछ चेंजेस लाने का प्रयास करते हैं। ये बात अलग है कि हम हमारे पुरुषार्थ में, प्रयासों में कितना सफल हो पाते हैं, कितना सफल नहीं हो पाते हैं, ये एक अलग मैटर है। कर्म का उदय आया, जैसा आया वैसा उसका फल मिलेगा, लेकिन हम बचने का प्रयास, बचने की कोशिश भी करते हैं, या उसको हम बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, ये सब पुरुषार्थ हम कर सकते हैं। तो यह है कर्म चेतना। कर्म फल चेतना और कर्म चेतना में डिफरेंस है। कर्म फल चेतना में कुछ पुरुषार्थ उसको चेंज करने का नहीं हो पाता है, जैसा है वैसा भोगना पड़ता है। जैसे किसी व्यक्ति को जेल हो गई, जेल में जो उसको जैसा पनिशमेंट मिल रहा है वैसी उसको भोगनी पड़ती है। और कर्म चेतना नॉर्मल घर पर है, उसको जैसा कार्य करना है वो वैसा करता है, अपने वश है। ऐसा भी हम कह सकते हैं, कर्म फल चेतना वाला तो पूर्ण रूप से कर्मों के वश है, कर्मों के अधीन है। कर्म जैसा फल देता है वैसा उसको कार्य करना होता है। लेकिन कर्म चेतना वाला स्वाधीन भी हो सकता है। कर्म चेतना वाला कर्म फल से पूर्ण रूप से परतंत्र नहीं है। वो जब कर्मों का मंद उदय आता है तो उसमें पुरुषार्थ करके अपना कल्याण योग्य कार्य भी कर सकता है। यह कर्म चेतना है, जिसके स्वामी बताए गए हैं त्रस्त जीव। और तीसरी है ज्ञान चेतना। ज्ञान चेतना के विषय में कई लोगों की भ्रांतियां हैं। ज्ञान चेतना का स्वामी कौन? यहां पर एकदम स्पष्ट कहा गया है, पाणित मदिकंता ते जीवा, प्राणीपने से अतिक्रांत, जिनमें प्राणीपना नहीं है या प्राणीपने से जो आगे निकल चुके हैं। इसके पूर्व की कुछ गाथाओं में आया था कि जो सिद्ध भगवान हैं वो 10 प्राणों से रहित हैं, 10 प्राणों से अतिक्रांत हैं, आगे निकल चुके हैं। तो वे सिद्धते जीवा, वे जीव, वे सिद्ध भगवान ज्ञान चेतना के स्वामी हैं। ज्ञान चेतना केवल ज्ञान के द्वारा अनुभव करते हैं। कर्म चेतना वाला तो राग द्वेष करता है, ये अच्छा फल था, ये बुरा फल था, मुझे ऐसा करना, मुझे वैसा करना, वो राग द्वेष करता था। लेकिन ज्ञान चेतना वाला जो सिद्ध भगवान है वो राग द्वेष नहीं करते। कर्मों का फल उन्हें नहीं मिलता, कर्मों के उदय उनके नहीं होते, क्योंकि कर्मों का तो उन्होंने नाश कर दिया है। कर्मों का नाश कर दिया है, कर्मों का उदय आना नहीं है। कोई पुरुषार्थ कर्मों के उदय के विपरीत उन्हें करना नहीं है। इस दृष्टि से यह ज्ञान चेतना केवल ज्ञान चेतना है। यह ज्ञान चेतना प्राणीपने से अतिक्रांत मतलब सिद्धों को ही होगी, अरिहंत को होती है ऐसा भी नहीं कहा जा रहा।
यहाँ बहुत बड़ी बात है। आचार्य कुंकुन स्वामी ये नहीं कह रहे कि जो अरिहंत भगवान हैं, अरिहंत परमेष्ठी हैं, उनको ज्ञान चेतना होती है। आचार्य कुंकुन स्वामी तो कहते हैं कि जो प्राणी बने से 10 प्राणों से पूर्णतः रहित हो चुके हैं, शरीर से रहित हो चुके हैं, कर्मों से रहित हो चुके हैं, उनके इंद्रिय बल, आयु, श्वासोच्छ्वास कुछ भी नहीं है, ऐसे 10 प्राणों से रहित हैं, वे सिद्ध जीव ज्ञान चेतना से अनुभव करते हैं। इससे तात्पर्य ये हुआ कि संसार अवस्था में जितने भी जीव हैं, अगर वो स्थावर हैं तो उन्हें कर्मफल चेतना के द्वारा अनुभवन होता है, और यदि वो त्रस्त हैं तो कर्म चेतना से अनुभवन करते हैं। अब इस कर्म चेतना को वो अच्छे में लगा रहे हैं, बुरे में लगा रहे हैं, ये एक अलग बात है। अरिहंत भगवान भी हैं, अरिहंत परमेष्ठी भी हैं, तो उनकी ज्ञान चेतना नहीं है। इस गाथा से ये हमें समझ में आ रहा है, उनकी वह कर्म चेतना ही है। कर्मों का फल उनको भी मिल रहा है, लेकिन उनका पुरुषार्थ इतना तीव्र है कि कर्म अपना फल जितना उनको देना चाहिए उतना दे नहीं पाते हैं और कुछ भी अनुभव नहीं करा पाते हैं। उनका पुरुषार्थ बहुत स्ट्रांग है, इसलिए उनकी कर्म चेतना है। ये डिफरेंस हमें समझना चाहिए। कर्म फल चेतना, कर्म बलवान है, कर्म जो कर रहा है उसका फल हमें भोगने को मिल रहा है। कर्म चेतना, कर्म कैसा भी हो, अच्छा फल दे, बुरा फल दे, हैवी फल दे, तीव्र उदय हो, मंद उदय हो, जीव पुरुषार्थ कर सकता है। उस पुरुषार्थ के द्वारा वो उस कर्म का असर अपने ऊपर कितना है, हो रहा है, उसको बहुत कम कर सकता है या बढ़ा सकता है, कुछ भी कर सकता है। वो है कर्म चेतना। और ज्ञान चेतना यहाँ कर्म से पूर्णतः शून्यता है, एक भी कर्म का उदय नहीं, क्योंकि 8 कर्मों का तो नाश कर दिया। वो अपने केवल ज्ञान से ही इस जगत का अनुभवन करता है। वो अपने केवल ज्ञान के द्वारा ही राग द्वेष से रहित होता हुआ इस चराचर जगत का अनुभवन करता है। इस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या है तीनों चेतनाओं की। आप इसका चिंतन जरूर कीजिएगा। कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे हैं, कुछ विद्वान ऐसे हैं जो ज्ञान चेतना, जो चौथे गुण स्थान से, जो सम्यक दृष्टि जीव को भी ज्ञान चेतना करने लग जाते हैं, लेकिन वो आचार्य कुंकुन स्वामी के हृदय को नहीं समझ पाए हैं। यहाँ स्पष्ट जो लाइन कह रही है कि ज्ञान चेतना तो सिद्ध भगवानों की होती है, इस बात को आपको समझना चाहिए। मैं एक बार हिंदी में अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्दों पर जाएगी। सभी स्थावर काय कर्म फल को अनुभवन करते हैं। त्रस्त जीव निश्चित रूप से कार्य से युक्त, कर्म से युक्त अनुभवन करते हैं, और प्राणीपने से अतिक्रांत, प्राणीपने से अतिक्रांत वे जीव यानी सिद्ध भगवान ज्ञान का अनुभवन करते हैं, ज्ञान चेतना का अनुभवन करते हैं। चलिए अगली गाथा में चलते हैं। अगली गाथा, गाथा क्रमांक 40, उच्चारण। उव ओगो, उव ओगो, खलु खलु, दुविहो दुविहो, राणेन राणेन, य दंसणेन दंसणेन, संयुक्तो संयुक्तो, जीवस्य जीवस्य, सव्वकालम सव्वकालम, अनर्णभूतम अनर्णभूतम, आधरणापूर्ण, अनर्णभूतम, वियाणाहि वियाणाहि, उव ओगो खलु
दुविहो उवो ओगो खलु दुविहो णाणेन यदंसणेन संयुक्तो णाणेन यदंसणेन संयुक्तो जीवस्य सव्वकालम् अनर्णभूतं वियाणाहि गाथा बहुत सरल है और इसका जो अर्थ है वो आपने कई बार सुना और समझा भी होगा। ओगो खलु दुविहो ओगो उपयोग, खलु निश्चित रूप से, दुविहो विह यानी प्रकार, दुविहो दो प्रकार का, उपयोग निश्चित रूप से दो प्रकार का है। कौन कौन सा? णाणेन या दंसणेन संयुक्तो यानी सहित। किससे सहित? णाणेन ज्ञान से सहित, या और दंसणेन दर्शन से सहित। उपयोग दो प्रकार का है, ज्ञान से सहित और दर्शन से सहित। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, ये दो प्रकार का उपयोग है। आपने अन्य भी ग्रंथों में ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग की चर्चा पढ़ी हुई है, समझी हुई है। ये उपयोग कैसा है? जीवस्य जीव के सर्वकाल होता है। यह ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग जीव के सर्वकाल होता है, हमेशा होता है। पहले भी था, अभी भी है और भविष्य में भी रहेगा। संसार अवस्था में भी है और मुक्त अवस्था में भी रहेगा। सर्वकाल, जीवस्य सर्वकालम, जीव के सर्वकाल यह उपयोग होता है। जीव उपयोग के बिना हो ही नहीं सकता है, ये भी हमें समझना चाहिए। इसमें अनन्यभूतम, अनन्यभूत है, अन्यभूत नहीं है, अनन्यभूत है। जीव से भिन्न नहीं है, जीव से अलग नहीं है, जीव से अलग सत्ता वाला नहीं है, कोई अन्य पदार्थ नहीं है, अनन्यभूत है। जीव की जो सत्ता है वही इस उपयोग की सत्ता है। जीव की जो सत्ता है वही इस उपयोग, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग की सत्ता है। अनन्यभूत है, अभिन्न है, भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। अस्तित्व की दृष्टि से उपयोग भी वही है, जीव भी वही है। नाम की अपेक्षा से अंतर है, लक्षण की अपेक्षा से अंतर है, प्रयोजन की अपेक्षा से अंतर है, लेकिन अस्तित्व एक ही है। वही जीव द्रव्य है और वही उसका उपयोग है। इन दोनों में अनन्यभूत है, अभिन्न है। ऐसा बियाणा ही जानो, ऐसा जानो। क्या जानो? उपयोग दो प्रकार का है, दर्शन से सहित, ज्ञान से सहित। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, यह जो उपयोग है वह जीव के सर्वकाल रहता है, हमेशा रहता है और अनन्यभूत है, भिन्न नहीं है, अलग अलग नहीं है, एक रूप है। ऐसा बियाणा ही, ऐसा जानो। गाथा बहुत सरल थी। उपयोग क्या होता है, चेतना में और उपयोग में क्या अंतर है, इसको और समझ लेते हैं। उपयोग की परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं, चैतन्य के अनुविधायी परिणाम को उपयोग कहते हैं। अनुविधायी मतलब जो चेतना के अलावा
अन्य किसी जगह नहीं पाया जाता, वो कहलाता है अनुविधायी। चैतन्य के, चेतना के, अभी चेतना का लक्षण हमने 3 प्रकार की चेतना देखी। कोई ना कोई चेतना तो रहती है, कर्मफल चेतना रहेगी या कर्म चेतना रहेगी या ज्ञान चेतना रहेगी। तो इस चैतन्य के अनुविधायी परिणाम को, इसके साथ में जो रहता है, इस चेतना के साथ जो हमेशा रहता है, वह परिणाम उपयोग कहलाता है। चेतना के साथ हमेशा रहता है ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग अलग है, ज्ञान चेतना अलग है, ये भी समझिए। ज्ञानोपयोग अलग है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग की चर्चा आगे बहुत अच्छी आने वाली है, बहुत अच्छा विषय हमें आगे मिलने वाला है। ज्ञानोपयोग अलग है, ज्ञान चेतना अलग है, दर्शनोपयोग अलग है, ऐसा। तो ये जो उपयोग है वो चेतना का अनुविधायी परिणाम है, चेतना के साथ रहता है। और जीव द्रव्य से अनन्यभूत है, जीव से अनन्यभूत है, मतलब अस्तित्व की अपेक्षा से इनमें कोई भेद नहीं है, इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। तो ये जो उपयोग है, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, इसके ज्ञानोपयोग के आगे भेद भी बताए जाएंगे, एक एक को परिभाषित किया जाएगा। दर्शनोपयोग के भेद बताए जाएंगे, उसको परिभाषित किया जाएगा। यह भी बताया जाएगा कि कौन सा ज्ञानोपयोग किसके पास होता है, कौन सा दर्शनोपयोग का स्वामी कौन होता है। ये सारी चर्चाएं हमें आगे की गाथाओं में सुनने समझने को मिलेंगी। यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से इस गाथा में उभो, दुविहो, संयुक्तो, ये सब प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। णाणेन, दंसणेन, इन दोनों में तृतीया विभक्ति का एक वचन है, क्योंकि जब भी सहित अर्थ लिया जाता है, संयुक्तो सहित, इससे सहित, तो किससे सहित, उसमें तृतीय विभक्ति लगती है। तो यहाँ णाणेन और दंसणेन, इन दोनों शब्दों में तृतीय विभक्ति का एक वचन है। जीवस्य, इसमें षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। सर्वकालम अनन्यभूतम, इन दोनों में द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। बियाणाहि, यह क्रिया रूप है, इसका अर्थ हुआ जानो, तुम जानो। तो यह मध्यम पुरुष, विधि एवं आज्ञा काल, मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। विधि एवं आज्ञा काल, मध्यम पुरुष एक वचन, जानो, समझो, ये इसका अर्थ हुआ। इस प्रकार से ये गाथा हो गई। गाथा बहुत सरल है और इसका मैं अब हिंदी अर्थ दोबारा नहीं करता हूँ, क्योंकि एक दो बार तो मैं बीच में कर चुका हूँ और आपको पूरी समझ में भी आ गई है। ये दोनों गाथाएं बहुत अच्छी थी। आप सभी गाथाओं को याद भी कर रहे हैं, बहुत विनय, भक्तिभाव पूर्वक, बहुमान पूर्वक इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। मुझे लगता है आप सभी के पास पंचाष्टकाय ग्रंथ की पुस्तक भी आ गई होगी। जिसके पास नहीं है वो मंगवा लीजिए, जिससे पुस्तक सामने रखकर, ग्रंथ सामने रखकर आप अध्ययन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जिन पुण्यार्जकों के निमित्त से यह चैनल प्राकृत भाषा का प्रचार प्रसार कर रहा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा यह 301 नंबर का वीडियो था। अभी तक 300 बन चुके हैं। ये वाला जो वीडियो आपने देखा 301 नंबर का है और सब्सक्राइबर भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, सबको बहुत पसंद आ रहा है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे बहुत आनंद आ रहा है, आप सभी को आनंद आ रहा है। सभी को जय जिनेंद्र, जिनवाणी माता की जय।